हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जेई मेंस 2024 में पूछे गए बहुत ही शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके सेट, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और साथ में सिग्मा का कॉन्सेप्ट सब कुछ एक साथ यहाँ पर यूज होने वाला है। तो बिल्कुल भी आप मिस ना करें इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसने बोला ऐसे एक सेट है जिसके अंदर ए टाइप के एलिमेंट है, ए रियल नंबर है और ए जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर। तो हम पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ए को फाइंड कर लेते हैं। फिर हमें पता चल जाएगा कि एस वाला जो सेट है उसके अंदर कौन से एलिमेंट है। अगर ये सब पता चल गया तो फिर हमें बस कुछ नहीं करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर। अगर मुझे सारे एज पता चल गए तो सभी ए का सम निकाल लूंगा और इंटू 72 कर लूंगा, वहां से मुझे आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इस कंडीशन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए इस कंडीशन को करते हैं सॉल्व। 2a-1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर जो जैसे x होता है ना, x, उसको हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इस तरीके से लिखा जाता है। तो उसी तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ 2a-1 का मॉड इक्वल टू 2a प्लस, सॉरी, ऐसा ना, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a। इतने को मिला के मैं 2 टाइम्स a लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 2a-1 इक्वल टू 2a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ना मॉड है और मॉड को हमें करना है ओपन। तो मॉड को ओपन करना हमें पता ही है, दो केस बनेंगे, केस वन और केस टू। केस वन बोलता है कि अगर 2a-1 ग्रेटर देन 0, अगर मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव हुआ तो हम मॉड को डायरेक्टली खोल देंगे। यानी कि यहाँ से a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन। अगर 2a-1 की वैल्यू लेस देन 0 आई, यानी कि a की वैल्यू लेस देन हाफ आई, इसमें इक्वलिटी लगा है ना। अगर लेस देन हाफ आई तो उस केस में मॉड के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और जब मॉड के अंदर नेगेटिव होता है तो मॉड को हटाते टाइम एक माइनस लगा देते। तो जब माइनस लगाएंगे हम तो 1 - 2a हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 2a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ थ्री। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बहुत खतरनाक काम करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 2a से 2a कैंसिल हो गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो आ गई माइनस। ध्यान दीजिएगा, जब a की वैल्यू हाफ से बड़ी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव में कैसे आ सकता है, आप खुद से सोचिए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये वाला केस तो नॉट पॉसिबल है कि a से बड़ी वैल्यू पे हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 से बड़ी आती है ना। तो चलिए अब हम करते हैं इस वाले पार्ट को solve। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 - 4a इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब जनरली a जो है क्वेश्चन में दिया गया, a बिलोंग टू रियल नंबर, तो a फ्रैक्शनल भी हो सकता है। a की वैल्यू जैसे 1.5 भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। तो मैं मान लेता हूँ a जो है क्या है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन से बना हुआ। तो मैं a को मैं इंटीजर, सम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन लिख लेता हूँ। अब आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई इंटीजर रखा तो इंटीजर को हम डायरेक्टली
इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भी मैं इंटीजर बाहर निकाल लेता हूँ, 1 माइनस 4i माइनस 4 इंटीजर प्लस फ्रैक्शन पार्ट है। अब आप खुद सोचिए, फ्रैक्शन बच गया अंदर, तो कोई भी फ्रैक्शन जो होती है ना, फ्रैक्शन जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और लेस देन 1। लेट्स से एफ, एफ की जो वैल्यू है ना फ्रैक्शनल पार्ट की, वो 0 से 1 होती है। 0 से 1 की किसी भी वैल्यू का इंटीजर वैल्यू 0। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस 4 इंटीजर माइनस 4 फ्रैक्शन इज इक्वल टू इंटीजर। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, आप देख सकते हैं 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू -5। ठीक है, मे भी हमने कुछ यहाँ पर गड़बड़ ना की हो, तो मे भी हमने ए की वैल्यू हाफ से छोटी थी वैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन जो है -5i के बराबर। तो यहाँ से हमें जो चीज मिलेगी, ठीक है, यहाँ से जो चीज हमें मिलने वाली है वो हमें ये मिलेगी कि अगर आप फ्रैक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू आपको पता है 0 से 1 के बीच में है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 होती है, क्योंकि इधर इंटीजर है। तो लेफ्ट साइड में इंटीजर कब आएगा, जब फ्रैक्शन की वैल्यू आप 1/4 रखेंगे। तो 1 माइनस 4 इंटू 1/4, ऐसा करने पर 5i आ जाएगा। तो यहाँ से i की वैल्यू आप साफ साफ देख रहे होंगे, 0/5 यानी कि 0 आ जाएगी। तो इंटीजर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इंटीजर की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ गई। तो ए की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी जी, इंटीजर प्लस एफ माना था ए को, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ गई। इसके अलावा कोई भी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है, क्योंकि ए की वैल्यू 1/2 से छोटी ही है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1/4। ठीक है, तो मतलब इस सेट के अंदर कितने ए हैं, केवल एक, और वो ए क्या है, 1/4। तो एक्चुअल में 72 टाइम्स सिग्मा, एक ही एलिमेंट है वो 1/4 है, तो 72 इंटू 1/4, 18 चौको 72, कितना हो जाएगा, 18/4 72। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें ऐसी और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन